उत्तर प्रदेश की खबरों में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बजट सत्र की। और आज बजट सत्र में क्या होगा, सबसे पहले बड़ी खबर, अहम जानकारी। बजट सत्र का आज छठा दिन है। विधान परिषद में चर्चा का जवाब देंगे सीएम योगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देंगे। दोपहर 12 बजे विधान परिषद में जवाब देंगे सीएम योगी। कल की बात करें तो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब विधानसभा में जवाब दे रहे थे, विपक्ष पर हमलावर भी थे, तंज भी कसा था। आज दोपहर 12 बजे विधान परिषद में जवाब देंगे सीएम योगी। जी मीडिया संवाददाता संकल्प दुबे जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। संकल्प, आज का दिन भी बेहद अहम है बजट सत्र के लिहाज से। आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विपक्ष पर होंगे एक बार फिर से हमलावर। जी बिल्कुल, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि आज मुख्यमंत्री उन सवालों का जवाब भी देंगे और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कल सारी जानकारी देते हुए और विपक्ष पे एक कड़ा हमला बोला, उनके सभी सवालों के जवाब दिए और कहीं ना कहीं एक तंज कसा, इसके साथ ही आंकड़ों के साथ में चीज़ों को बताया। तो साफ तौर पर जहाँ जिस तरीके से कल सदन में देखने को मिला था कि मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान जिस तरीके से बीच में कुछ विपक्ष के लोगों ने उनको रोकने का भी प्रयास किया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने तंज हुए हर एक उस सवाल का जवाब दिया और हर उस पहलू को छुआ अपने पूरे भाषण में कि जिस तरीके से लगातार, चाहे वो देश की चर्चा की बात हो या फिर प्रदेश की चर्चा की बात हो, मुख्यमंत्री ने हर उस पहलू पे बातचीत की और वहां पे भाषण में साफ तौर पे देखने को मिला कि किस तरीके से विपक्ष के द्वारा जो लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, जो बात कही जा रही थी, उसका कहीं ना कहीं जवाब दिया है। इसीलिए आज का दिन भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज विधान परिषद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलेंगे और ये माना जा रहा है कि हर उस पहलू पर मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार जिस तरीके से बजट आने के बाद विपक्ष लगातार हावी था, विपक्ष हंगामा कर रहा था और वो सवालों के जवाब मांग रहा था, तो कल मुख्यमंत्री ने उन सवालों के जवाब भी दिए और उसके बाद में उदाहरण भी दिए। और सबसे बड़ी बात है कि वो जानकारियां मुख्यमंत्री ने आंकड़ों के साथ में बताई थी, जो विपक्ष लगातार जो है, मुख्यमंत्री का कहना था कि गुमराह करके जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं और प्रदेश और देश की छवि को जो नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने कल बातचीत की थी और अपने भाषण में उस पूरी चीज को बताया था और समझाया था। तो आज का दिन भी अहम माना जा रहा है कि विरोधियों के सारे जवाबों को आज मुख्यमंत्री सवालों के जवाब देंगे। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं जो लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है और सदन की कार्रवाई में बाध्यता लाने की कोशिश कर रहा है, उस पर भी मुख्यमंत्री ने कल नसीहत दी थी सदन में। ठीक है संकल्प, दोपहर 12 बजे, जी हाँ, दोपहर 12 बजे विधान परिषद में जवाब देंगे सीएम योगी। संकल्प बने रहे हमारे साथ। एक और मुद्दा है जिसको लेकर विवाद कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर विवाद। एक और अहम खबर, विधान परिषद के उपसभापति के लिए चुनाव की मांग कर रही है समाजवादी पार्टी और इसी मांग के तहत समाजवादी पार्टी ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की है, उस पर आज सुनवाई होने जा रही है। यूपी सरकार ने मानवेंद्र सिंह को बनाया है उपसभापति, राज्यपाल की अनुमति से बनाया है उपसभापति। विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के पास सबसे ज्यादा सदस्य हैं, चुनाव कराए जाने की मांग कर रही है समाजवादी पार्टी। अब जिस तरह से उपसभापति को लेकर विवाद और तकरार देखने को मिल रही है, मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अहम सुनवाई है। ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी संकल्प दुबे। संकल्प, देखिए, इस पूरे मामले में आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होनी और लगातार स्पीकर के पद की नियुक्ति के बाद से ही लगातार विपक्ष, उसके पहले भी लगातार विपक्ष कई तरह के सवाल उठा रहा था और विपक्ष का कहना था कि चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार पे भी कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। तो ऐसे में विपक्ष लगातार जब मांग कर रहा था कि दोबारा से चुनाव कराया जाए और क्योंकि बहुमत समाजवादी पार्टी के पास में ज़्यादा था, तब ऐसे में अब समाजवादी पार्टी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अब इस पर आज सुनवाई होनी और माना जा रहा है कि इस सुनवाई के बाद में लगातार कई तरीके के समाजवादी पार्टी जो पहले से भी मांगे कर रही थी, स्पीकर के चुनाव के बाद से ही लगातार विरोध भी शुरू हो गया था। तो ऐसे में आज इस सुनवाई के बाद में ये सारी स्थिति साफ हो जाएगी कि अब इस पूरे मामले में कोर्ट का क्या रुख है। और उसके बाद में कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार इस मामले को पहले से भी उठा रहा था, लेकिन आज कोर्ट में इस पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आज कोर्ट इस पूरे मामले जिस याचिका पर सुनवाई होनी है, उस याचिका में समाजवादी पार्टी ने क्या क्या मुख्य केंद्र बिंदु रखे हैं जिसके तहत चुनाव कराए जाने की मांग की गई है।
देखिए, समाजवादी पार्टी ने साफ तौर पे कई ऐसे बिंदु रखे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी का कहना है कि नियमों की अवहेलना की गई। और उसके बाद में सबसे अहम चीज़ ये भी समाजवादी पार्टी ने रखी है कि जो नियम है उसके आधार पे चुनाव क्यों नहीं कराया गया जब बहुमत समाजवादी पार्टी के पास में। तो ऐसे कई उसमें बिंदुओं का जिक्र किया गया है जिसपे आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। संकल्प, इस बड़ी खबर पर आज दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। देखना बेहद अहम होगा आज की सुनवाई के दौरान क्या रुख रहता है, क्या ऑब्जर्वेशन रहता है हाईकोर्ट का। संकल्प, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बुधवार को योगी सरकार के सबसे महत्वपूर्ण विधेयक उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सह परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 यानी एंटी लव जिहाद विधेयक को पारित कर दिया गया। हालांकि अभी इस विधेयक पर विधान परिषद की मोहर लगनी बाकी है। विधान परिषद से पास होने के बाद यह विधेयक राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद ये एक कानून बन जाएगा। अध्यादेश के मुताबिक उत्तर प्रदेश में लव जिहाद यानी गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन कराने या धर्म छिपाकर शादी करने के मामले में सख्त सजा का प्रावधान होगा। शादी से पहले धर्म परिवर्तन के लिए 2 महीने पहले नोटिस देना होगा। डीएम ऐसे मामलों में भी इजाजत देंगे। कानून के तहत नाम और धर्म छिपाकर शादी करने या सामूहिक रूप से अवैध धर्मांतरण पर 10 साल तक की जेल होगी। ये आदरणीय योगी जी का ही साहस था और हमारी भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती थी, क्योंकि और लोगों ने जो सरकारें चलाई हैं उत्तर प्रदेश में, तुष्टीकरण की भेंट चढ़ाई है उन्होंने सरकारें, और वो कभी जनता के हितों के मुद्दों को लेकर चर्चा भी सदन में नहीं करते। हमारे विपक्ष को ये साफ दिखाई देता है कि ये तुष्टीकरण एक समुदाय या एक जाति की बात करने वाले ये विपक्ष के लोग हैं, इनका चरित्र ही ऐसा है। ये कभी जनता के हितों की बात ही नहीं सोच सकते। योगी जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जब जब जनता के हितों की कोई जरूरत और कोई कानून लाने की जरूरत पड़ी जनता के हितों के लिए, तो वो कानून लेकर आए हैं। और कड़े फैसले भी लेना पड़े सरकार को तो उन्होंने जनहित में लिए हैं, इसलिए हम उनका साधुवाद और धन्यवाद करेंगे। और अब बात करते हैं राम मंदिर निर्माण से जुड़ी हुई अहम जानकारी और अहम खबर। अयोध्या में आज से राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत होने जा रही है। इस बैठक में राम मंदिर के निर्माण पर चर्चा होगी। अयोध्या के विकास के लिए विजन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए नियुक्त कंसल्टेंट रियल एस्टेट साउथ एशिया L&T और सीपी कुकरेजा एस्टेट के साथ भी बैठक में विचार विमर्श होगा। निर्माण कंपनी टाटा कंसल्टेंट, लार्सन एंड टुब्रो के प्रतिनिधि और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी भी बैठक में शामिल रहेंगे। बैठक के लिए समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र पहले ही अयोध्या पहुंच चुके हैं। नृपेंद्र मिश्र बुधवार अयोध्या पहुंचे। सबसे पहले अयोध्या में रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन किए और उसके बाद सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने कमिश्नर और जिलाधिकारी के साथ मुलाकात की।